वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सिद्धू गोपालगंज। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। पार्ट 1 प्रकाश का प्रवर्तन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी पूछे तब अवतल लेंस को। ठीक है, अवतल लेंस को कौन से कहते हैं? अपसारी। यहाँ कर लीजिएगा अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन क्या है तथा इसके नियम को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन देखना है और उसके नियम के बारे में बताना है। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश का किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो क्या हो जाता है? अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से हट जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, या तल कर लीजिएगा, एक ही तल में होता है। सेकंड नियम क्या है? आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। आज समझ में, यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू जो होता है एक नियतांक होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्नेल का नियम लिखें। तो बस यही लिखना होता है कि आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, स्थिरांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? ये रहा क्वेश्चन आपका, ये का आंसर। कांच की सिल्ली से प्रकाश अपवर्तन में, एक मिनट, कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जो अवतल लेंस है उसको अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो क्या रीजन है उसके पीछे कि इसको कहते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरण को अपसरित कर देता है। अवतल लेंस के इसी गुण के कारण इसे कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, देखते हैं फिगर में। जैसे कि आपको इस फिगर में अवतल लेंस यहाँ नज़र आ रहा होगा। अवतल लेंस में क्या हो रहा है? जब समांतर प्रकाश की किरणें यहाँ आ रहा है तो ये क्या कर दे रहा है? इसको अपसरित कर दे रहा है, यानी कि फैला दे रहा है। आ समझ में? तो जब भी फैलाव की बात है, अपसरण की बात है, तो उस लेंस को कौन सा कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी लेंस का काम कौन कर रहा है? अवतल लेंस कर रहा है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? आपका ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस, या फिर अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? उत्तल लेंस को। अब क्यों कहा जाता है इस चीज़ को देखते हैं। उत्तल लेंस पर आपतित किरण अपवर्तित होकर एक ही बिंदु पर मिलती है, अर्थात अभिसारित होती है। उत्तल लेंस की इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, देखते हैं फिगर से। उत्तल लेंस में क्या होता है? ये आपका उत्तल लेंस हो गया। रुकिए एक मिनट, ये आपका उत्तल लेंस से नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे समांतर प्रकाश की किरणें जो आ रही है वो अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु स्रोत पे जाकर मिल जा रही है, किसी एक बिंदु स्रोत पे जाकर मिल जा रही है। तो आप लोग किरण पुंज में भी पढ़े थे कि अभिसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं? जिसमें प्रकाश की बहुत सारी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी बहुत सारी प्रकाश की किरणें आकर मिल जा रही है, तो मिलती है, तो इसको कौन सा लेंस कहेंगे? अभिसारी लेंस। जैसे उसमें अभिसारी किरण पुंज था, वैसे इसमें अभिसारी लेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है, एक आरेख द्वारा व्यक्त करें। ठीक है, किसी लेंस में जब समांतर हो, यार यहाँ किरण कर लीजिएगा, किरण गुजरती है तब निर्गत करने एक बिंदु पर मिलते हैं। निर्गत होने के बाद, यहाँ कर लीजिएगा, निर्गत होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी लेंस में जब समांतर किरण गुजरती है तब निर्गत होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ आपको उत्तल लेंस दिख रहा होगा, इसमें समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो एक बिंदु स्रोत पे यहाँ मिल जा रही है, और यहाँ पे क्या होता है, अवतल लेंस में मिलती नहीं है, इसको हम लोग ज़बरदस्ती मिलाते हैं, जैसे कि आपको अभी दिखा रहे हैं। यहाँ तो फैल जा रही है प्रकाश की किरणें, और यहाँ पे देखिए डॉट 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 करके पीछे की तरफ मिलाया गया है, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। आज समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। कितना फोकस दूरी दिया है, 2 मीटर लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं। देखिए, जो अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, तो अवतल लेंस का जो फोकस होता है ना, फोकस दूरी, वो निगेटिव होता है अवतल लेंस का। आपको पॉजिटिव में क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आप जब सॉल्यूशन करने जाइएगा तो वो माइनस लीजिएगा, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो f का मान -2, लेंस की क्षमता का जो p बराबर होता है 1/f, और f जो होना चाहिए वो मीटर में यहाँ होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो ऊपर 100 कर देंगे फिर, और नीचे सेंटीमीटर वाला लिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ मीटर में ही दिया था तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। एक का एक फार्मूले से और बटे, और f का मान -2, जब डिवाइड लेंगे तो 0.5 आएगा और माइनस के साथ, और d जो होता है इसका लेंस की क्षमता का मात्रक होती है, जिसे हम लोग डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, तो 0.5 डायोप्टर माइनस के साथ, और या फिर एक और लेंस का क्षमता का मात्रक होता है मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, -0.5 मीटर इनवर्स, या फिर -0.5 डायोप्टर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपवर्तनांक की परिभाषा थी, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हमको किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बटे में करेंगे उस माध्यम का प्रकाश की चाल, तो हमारा अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, बोला था कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो उसको देखते हैं हम। हवा में प्रकाश का वेग हीरे में प्रकाश के वेग से अधिक होता है, यानी हवा में जो निर्वात में प्रकाश गति करेगा ना, प्रकाश का जो चाल होगा, वेग होगा, वो हीरे की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। हीरे में जिस स्पीड से अगर प्रकाश गति कर रहा है, उससे अधिक स्पीड से किस में करेगा, निर्वात में करेगा, हवा में करेगा। ठीक है, अब हीरे का अपवर्तनांक जो होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की वेग। ठीक है, अब देखिए हीरे का अपवर्तनांक आपको 2.42 दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ होता है, पता है, और बटे में क्या, प्रकाश का वेग हीरे में कितना होगा वो नहीं पता, भी लिख दिए। अब भी इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये इधर है तो मल्टीप्लाई में, और ये इधर इक्वल टू में है, इधर आएगा तो इधर डिवाइड में कर लीजिएगा, 2.42। ठीक है, जब डिवाइड लगाएगा तो फाइनल आंसर इतना आएगा, भी का मान, भी इक्वल टू 1.2524 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस तथा अवतल कर लीजिएगा, अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। देखते हैं अंतर क्या है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और अवतल लेंस किन दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह प्रकाश को अभिसारित करता है, क्योंकि अभिसारी लेंस इसको कहते हैं, और यह प्रकाश को अपसारित करता है। इसका फोकस वास्तविक होता है और इसका फोकस काल्पनिक होता है। बस ये रहा इसका आंसर।